ओके, सो मेंडलीव क्लासिफिकेशन में ये मेरा मेंडलीव वाला रिवीजन है बेटा। ओके, मेंडलीव वाला रिवीजन है। मेंडलीव हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। मेंडलीव क्लासिफिकेशन। ओके, ना जिसको जो डाउट है मेंडलीव में वो आज क्लियर कर लेगा। ओके, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बेसिकली मेंडलीव की जो टेबल थी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 7 रोज एंड कितने कॉलम? 17। कॉलम 17। नाइन कॉलम्स में डिवाइड किया ना, जिसको हम लोग बोलते थे पीरियड और ये ग्रुप्स। और ये ग्रुप। ये चीज समझ में आया? और जो आपके ग्रुप्स थे, ये जो आपके ग्रुप्स थे, ये ग्रुप्स फर्दर आपके डिवाइड किए गए 1 to 8 में डिवाइड किया गया। नाउ दिस ग्रुप डिवाइडेड फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 to 7 तक डिवाइड किया गया। ओके, एंड एक और आपका ग्रुप नंबर था जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप नंबर 8। कितने ग्रुप हुए? 8। एक आप यहाँ तक, और ये आपका लास्ट ग्रुप था दैट इज कॉल्ड 0। यहाँ तक 7 ग्रुप, ये आपका 8th ग्रुप, ये आपका 9th ग्रुप। 9th ग्रुप में कंप्लीट हुआ। इसको फर्दर डिवाइड किया ए कैटेगरी में और बी कैटेगरी में। समझ में आया? इसको फर्दर डिवाइड किया ए, बी और सी कैटेगरी में। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ग्रुप। और 0 ग्रुप को आपको डायरेक्टली 0 में ही रहने दिया। ओके, तो ये आपके शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। 7 पीरियड हो गए टोटल। अगर मैं काउंट करूं तो कितने ग्रुप हो गए? नाउ काउंट करो आप लोग। ये 7 थे, 1 से लेकर के आपके 7 तक ग्रुप थे। इसको ए और बी पार्ट में डिवाइड किया तो कितने हो गए टोटल? यहाँ से 14 आया, 3 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, कितने हो गए टोटल? 18 हुए ना। तो मॉडर्न पीरियड टेबल था, उसको हमने 18 पार्ट में डिवाइड कर दिए, जस्ट लाइक आपका मेंडलीव ने डिवाइड किया था। ओके, कुछ अलग से नहीं किया था। चलो हम लोग देखते हैं पीरियड टेबल्स में। बेसिकली एट द टाइम ऑफ मेंडलीव कितने एलिमेंट्स थे? 70 के आसपास। 63 एलिमेंट्स, नॉट आसपास। ये वर्ड नहीं चलेगा बेटा। ओके, 63 एलिमेंट थे उस टाइम पर। समझ में आया? चलो डायरेक्टली मैं मेरिट्स से आता हूँ, इसकी क्या क्या मेरिट्स थी। टेबल तो मैंने दिखाया था ना आप लोगों को लास्ट क्लास में। मेरिट नंबर 1, he left some gap in the table that were then yet to be discovered। समझे बेटा? उसने कुछ खाली जगह छोड़ दिया था जो उस टाइम डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे। उसने कुछ एलिमेंट्स को खाली छोड़ दिया गया था जो उस टाइम डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे।
डिस्कवर्ड जस्ट लाइक बोरॉन आपका डिस्कवर्ड हुआ, और बोरॉन के बाद के जो एलिमेंट्स थे वो आपके डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, तो उसने जितने भी एलिमेंट्स थे उनके लिए जगह छोड़ दिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, जैसे उसने बोला कि बोरॉन के नीचे जो आपका आने वाला है एल्यूमिनियम, बोरॉन के नीचे जो आने वाला इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है उसका नाम होगा एका बोरॉन, उसके नीचे आने वाला है एका सिलिकॉन। उसको पता नहीं था कि एक्चुअली में है कौन से एलिमेंट, एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम। लास्ट में जब फर्दर डिस्कवरी हुई तो पता लगा जिसको वो एका बोरॉन बोल रहा था वो एलिमेंट कौन सा था, स्कैंडियम। समझ गए? और जो आपका सिलिकॉन के बारे में बोला था इसका मतलब ये कौन सा था, जर्मेनियम। एंड जो एल्यूमिनियम के बारे में था दैट इज गैलियम। दैट मीन्स यहाँ पर एका का मीनिंग है, एक का मीनिंग होता है सिमिलर। इसका मतलब सिमिलर टू बोरॉन, एक सिमिलर टू सिलिकॉन, सिमिलर टू एल्यूमिनियम। तो जो आपका एलिमेंट था उसने बोला कि एक बोरॉन के सिमिलर एलिमेंट आएगा जिसका हमको नाम नहीं पता, डिस्कवर नहीं हुआ था, तो वो एलिमेंट आपका स्कैंडियम था। उसने बोला एक का सिलिकॉन एक एलिमेंट होगा, मतलब एक सिलिकॉन एक जैसा एक एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी, दैट एलिमेंट था आपका जर्मेनियम। फिर उसने बोला एल्यूमिनियम जैसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम की तरह होगी, दैट मीन्स वो एलिमेंट आपका गैलियम था। ये चीज क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट मेरिट थी, ये आपकी मेरिट थी, मतलब एक जैसे होता ना, मैंने बोल दिया जो चीज और वो फ्यूचर में वो हो जाए, इसका मतलब क्या, एस्ट्रोलॉजर टाइप हो गया ना। उसने जो चीज बोली और वो बाद में सही साबित हुआ। समझ गए? हाँ सर। चलो, नेक्स्ट आपका मेरिट होगा, आपका मेरिट नंबर 2, he stressed on the arrangement based on the similar properties। इसका मतलब क्या बेटा, उसने बहुत ही जोर दिया, मतलब उसने बहुत ही प्रेशर के साथ बोला कि भाई आप जो अरेंजमेंट कर रहे हो वो आप सिमिलर प्रॉपर्टी की बेस पे ही करो, तभी ये टेबल बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। इससे पहले जो थे वो कुछ कुछ कर रहे थे, कभी एटॉमिक मास के बेस पे कर रहे थे, कहीं किसके बेस पे कर रहे थे, कहीं कुछ प्रॉपर्टीज। उसने बोला कि नहीं, सिमिलर एलिमेंट को जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर मिल रही है उनको एक लाइन में रखा जाएगा। इस तरीके से आपने किया एलिमेंट, ओके, इस तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। तो उसने उस बात को फोर्स किया, मतलब जितने भी साइंटिस्ट थे आने वाले सबको अपनी जो बात थी या जो उसका एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने सबको फोर्स करवाया कि नहीं भाई जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। तो ये उसका काफी अच्छा बैकअप पॉइंट था। नाउ थर्ड एलिमेंट, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या थी, this is the most important properties, he corrected the atomic mass of some element, based on their
based on the prediction of properties of similar element, उसने ये आपका प्रिडिक्ट किया था। समझ में आया? चलो ये आपकी मेरिट हो गई। डीमेरिट देखो, आपका डीमेरिट कौन कौन सा है? डीमेरिट जानते हो बेटा क्या होता है? सर डिसएडवांटेज। यस, डिसएडवांटेज है। नंबर 1, एनीवन टेल मी? Anomalous space. हाँ, क्या बोला उसने? पोजीशन ऑफ एच, हाइड्रोजन जस्टिफाई नहीं कर पाया, उसने कुछ भी नहीं बता पाया इसके बारे में। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एलिमेंट, जो आइसोटोप्स एलिमेंट से उनके बारे में उसने कोई उनको जगह नहीं दिया, मतलब नो पोजीशन डिफाइंड। थर्ड है आपका, थर्ड है एनामेलस पेयर। एनामेलस पेयर दैट मीन्स के आपका 39 है और आर्गन आपका 14 है। व्हाट डू यू मीन बाय एनामेलस पेयर? टेल मी बेटा, इसका मतलब क्या है? सर कि वो उनके मासेस के बावजूद भी वो अल्टरनेट प्लेसेस पे आते। क्या क्या? उनका मास मतलब कि पोटेशियम का मास ज्यादा है, आर्गन का ज्यादा है उससे, पोटेशियम से, फिर यस भी आर्गन। यस यस, वेरी गुड। इसका मास आपका ज्यादा है, फिर भी आर्गन आपका पहले आता है पोटेशियम से आपका। दैट इज वाई एनामेलस पेयर है। सिमिलर लाइक दैट दीज टू है, सिमिलर लाइक दैट दीज टू है। उसने क्या बोला था? उसका बेस तो क्या था? एटॉमिक मास ही था ना। एटॉमिक उसने मास एक के ही ऑर्डर ग्रुप में ही में उसने डाला ना सर। क्या क्या? बोलो बोलो। तो उसने एक ही ग्रुप में डाला ना उनको, यस, इनको पोटेशियम फिर आर्गन। हाँ यस, इनको एक ही ग्रुप में डाला उसने। पोटेशियम है, आर्गन है। अभी मैं दिखाऊंगा पीरियड टेबल तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जस्ट वेट। ओके, नंबर फोर्थ नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट है देयर वाज नो एक्सप्लेन्ड रीजन और द ऑब्जर्वेशन ऑफ पीरियोडिसिटी। फॉर। द ऑब्जर्वेशन ऑफ पीरियोडिसिटी। वेरी गुड, ऑब्जर्वेशन ऑफ पीरियोडिसिटी। इसका मीनिंग क्या है बोलो? इसका मीनिंग बताओ। बोलो 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 बोलो। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 का मीनिंग बताओ। एनीवन? सर मीन्स वो एलिमेंट जो है वो सिमिलर बिहेवियर क्यों दिखा रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। यस, उसने बोला कि ये सिमिलर बिहेवियर। सपोज उसने बोला कि मैं बोलूं कि
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद मैं 11 को 1 के नीचे लिख रहा हूँ, 12 को यहाँ लिख रहा हूँ, 13 को यहाँ लिख रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा 1 और 11 का प्रॉपर्टी सेम है, इसका प्रॉपर्टी सेम है, इसका प्रॉपर्टी सेम है। मैंने बोल तो दिया सेम है, बट आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्रॉस क्वेश्चन किया आपने, तो मैं ना बता पाऊँ कि ऐसा क्यों होता है बेटा, मैं बोल दूं बस मुझे ऐसा लगा इसलिए सेम होता है। तो ऐसे ही जब उससे पूछा गया कि ये जो एलिमेंट्स आते हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों है, किस वजह से है, तो उससे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया। तो इसलिए उसने बोला कि उसके पास कोई एक्सप्लेन रीजन नहीं था कि इस तरीके से जो पीरियोडिसिटी होती है वो क्यों हो रही है। समझ गए? नाउ पॉइंट नंबर 5 है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की जो पोजीशन है वो तब भी डिफाइन नहीं थी और अब भी डिफाइन नहीं है। समझ गया बेटा? क्लियर है? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन डिफाइन नहीं थी। ये क्लियर हुआ? चलो मैं आपको आदित्य म्यूट करो, आवाज आ रहा। ओके ये चीज क्लियर हुआ। मैं एक सेकंड मेरे पास है नहीं, मेंटली वाला टेबल में निकाल के देता हूँ आपको। ओके चलो तब तक हम देखते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल। मॉडर्न पीरियड टेबल क्या है बेटा? एनीबॉडी टेल मी मॉडर्न पीरियड टेबल, एनीबॉडी? बोलो बोलो। Sir, it was based on the number of यस वेरी electrons गुड। on the atom. यस ओके। इसका एक नाम और है, इसको हम लोग एक नाम से और बोलते हैं, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें पहले समझो, ओके, बाद में लिखना। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझो। इस टेबल का जो बेस था दैट इज एटॉमिक नंबर। समझ में आया? एंड एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से शो करते हैं, ये चीज तो क्लियर है ना? एंड जेड किसने डिस्कवर किया था? मोजले। मोजले ने। मोजले का नाम क्या था? हेनरी। यस हेनरी मोजले। ये जेड इसने डिस्कवर किया था ना। ये चीज क्लियर हुई? इसने जेड के बारे में नहीं बताया था, इसने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, न्यूक्लियन के बारे में डिस्कस किया था, दैट मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेस पे उसने बताया था कि जो आपका जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं अगर उसके बेस पे हम लोग इसका ऑर्डर करेंगे तो आपकी एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकल के आती है। तो उसने बोला एक्चुअली में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बोला उसने। बाद बाद में उस प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलने लगे। ओके ये बात याद रखना, कभी एग्जाम में पूछा ना जाएगा आपसे, कभी नहीं पूछा जाएगा। ओके ध्यान रखना। ओके नाउ
इन दिस टेबल अगर मैं बात करूं ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल होता है ना उसके बेस पर किया गया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ग्रुप हैं, कितने नंबर एलिमेंट कॉलम है? सर 18 ग्रुप्स है। यस। पीरियड्स कितनी है आपके? 7। वेरी गुड। ओके, जो आपके 18 ग्रुप्स थे मेंडलीफ में वही आपके 18 ग्रुप यहाँ पर हैं, बट वहां पर नेमिंग कुछ इस तरीके से थी 1 2 7 करके था और इसको ए बी पार्ट में डिवाइड किया गया था। बट यहाँ पर वो नंबरिंग नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली नंबरिंग है 1 2 3 4 से लेकर के 18 तक, इस तरीके से नंबरिंग है आपकी। समझ में आया? ये चीज समझ में आया ना? नाउ यू विल टेल मी, ऑल ऑफ यू नो द ऑफ बाउ रूल, तो आप लोग जानते हो ऑफ बाउ रूल किस तरीके से हम लोग शो करते हैं? ऑफ बोस प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑफ बाउ प्रिंसिपल आपका लाइक 1s2 US2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 and 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6, यहाँ तक आपका आ जाना चाहिए। नाउ अभी भी देखो यहाँ पर ये जो ग्रुपिंग है इसको मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ। है सर, आपने बताया था। ये दोनों एक ही पार्ट है बेटा, ये डैश लगा हुआ ना एक साथ है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फर्स्ट ब्रैकेट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? 2 यहाँ पर 8 8 8 18 नेक्स्ट 18 18 फिर नेक्स्ट 18 फिर भी 18 32 32 होगा ना 32। टोटल? दिस वन एंड दिस वन एक साथ है बेटा, टोटल 32 होगा। हाँ और लास्ट का भी 32। लास्ट का भी 32। तो ये चीज समझ में आया? हाँ इसको बोलते हैं जो आपका नीचे लिखा हुआ इसको बोलते हैं वोरवरी स्कीम का, वोरवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग ऑफ बाउ रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? नीचे वाले को मैं आपका एरो लगा देता हूँ, इसी एरो से जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड वोरवरी, VO स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और जो आपका ऊपर वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? ऑफ बो प्रिंसिपल। ओके, ऑफ बाउ वाला आपको पता है, इसको आपको भरने के लिए n² या 2n² का रूल क्या होता है बेटा? 2n² 2n² का रूल फॉलो होता है। और n क्या है आपका? 1 2 3 ऐसे नंबर्स हैं।
ओके। आइडिया है ना आपको? हाँ, ये प्रिंसिपल सेल्स है। ओके, प्रिंसिपल सेल। नाउ अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिससे आप ग्रुप का पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हो। अगर आपका किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा दिया है, उससे आप ग्रुप का पीरियड नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो वो मैं बताता हूँ आपको। ओके, वेट अ मिनट। ओके, ओके, सो ये चीज क्लियर हुआ। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको एक रूल बताता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप लोग समझो। यहाँ पर मैं पहले आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। अगर आपके पास पीरियड नंबर है, दैट मीन्स एन आपके पास गिवन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो आप लोग। लेट मी शो यू। हाँ जैसे मैंने बोला कि आपके पास पीरियड नंबर या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 7। होगा, 6 होगा, 7 होगा, यही होगा ना। हाँ अगर 1 है तो 1 आपका ऑड में आता है। ऑड के लिए आपका ये वाला नंबर लगेगा, ये वाला लगेगा ना ऑड के लिए, बोलो। हाँ इसका मतलब इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू रखो और कितना वैल्यू आ रहा पुट करो। एन इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 2/2 आपका 1 आ जाएगा। एन 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। लेट मी राइट डाउन हियर, मैं यहाँ पर रखता हूँ 1 + 1/2, दैट मीन्स स्क्वायर इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 2/2 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2, दैट मीन्स 2 आएगा। ये क्लियर सबको? अगर n की वैल्यू आपकी 2 है तो आपका इवन पार्ट है, इवन के लिए यहाँ पर ये पुट करोगे, तब यहाँ पर कितना आ रहा है बोलो बेटा, सॉल्व करो। 2/2 + 8 आ रहा 1 है। स्क्वायर, दैट मीन्स 2, ये आपका 8 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है?
चलो हाँ। अगर n की वैल्यू आपकी 3 है, अब पुट करो, n की वैल्यू 3 आपके ऊपर वाले में पुट करेंगे तो कितना आएगा? 8 8। अगर इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? 4 पर 4 पुट करेंगे तो 5 पुट करेंगे तो 18 6 पुट करेंगे तो 32। और 7 पुट करेंगे तो 32 अगर आपके पास किसी पीरियड नंबर गिवन है, क्वेश्चन कैसे आएगा? फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 7। तो कैसे निकालोगे? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर? 32 निकाल लोगे? यस और नो? यस। अगर आपके पास पीरियड नंबर बता दिया उसने, तो बाय दिस फॉर्मूला जो आपके सामने मैंने आपको ब्रैकेट में या स्क्वायर में बंद कर दिया मैंने, बाय दिस फॉर्मूला आप ये चीज निकाल सकते हो ना कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये निकाल लोगे? इलेक्ट्रॉन्स या एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट। निकल आएगा कि नहीं? चलो अगर मैं बोलूं मॉडर्न पीरियड टेबल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, तो वो आप देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन। इन क्लासिफिकेशन पार्ट द नेम ऑफ द ब्लॉक, जो आपका ब्लॉक है, द नेम ऑफ द ब्लॉक ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इंटर। मींस जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इस जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसको भी मैं आपको बॉक्स में इनपुट कर दे रहा हूँ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। समझ में आया? इसको भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में एंटर करेगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द नेम ऑफ ब्लॉक on the basis of orbital in which last electron entered। ये चीज क्लियर है? तो नाउ कभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना सिखाया होगा। जैसे मैं बोलूं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, किस तरीके से बनेगा? 1s2 2s1। 1s2 2s1। 2s1। क्या 1s2 को मैं हीलियम लिख सकता हूँ? इस तरीके से लिख सकता हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नियॉन 3s1। 3s1 पोटेशियम का, आर्गन 4s1 रुबिडियम का, क्रिप्टन 5s1 सीजियम का। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर नियोन, आर्गन, आर्गोन, क्रिप्टन क्रिप्टॉन, xenon। 6s1, 5s1, 4s1, 3s। 3s1।
तो वी कैन से दैट इस सेक्शन को मैं NS1 से क्लासिफाई कर दूं। हाँ कर दिया। सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर जो आपका क्लासिफिकेशन आ जाएगा दैट इज सेकंड ग्रुप। लाइक बेरिलियम आ गया आपका, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया, बेरियम आ गया। इसका क्लासिफिकेशन बेरियम का क्या बनेगा? ये नेक्स्ट तो है। हीलियम 2s2, 3s2, फॉरेस्ट 4s2, का ये 5s2, 6s2 बनेगा। हम्म We can also classify by this group by NS NS2। ये चीज क्लियर हुआ। हम्म सिमिलरली आपका ये ग्रुप क्लासिफाई हुआ। नेक्स्ट ग्रुप आप क्लासिफाई कर सकते हो लाइक हेलोजन। हम्म हेलोजन क्लोरीन आया, क्लोरीन आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन। इसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे हम लोग? बोलो। 3p5 ऐसे, 2p, हीलियम 2p, 2s2, 2p5, नियॉन 3s2, 3p5, आर्गन 4s2, 4p5, एंड 3d10 कौन बोलेगा? नेक्स्ट क्रिप्टॉन, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जा रहा है आपका। इस सेक्शन को मैं किस तरीके से क्लासिफाई करूंगा? NH2 NP5। ये चीज समझ में आया? यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं नाउ? इस ग्रुप को आप बोलते हो अल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, और इस ग्रुप को अल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ या मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स। इस ग्रुप को हेलोजन्स। ये चीज क्लियर हुआ। N यहाँ पर क्या है बेटा? N इज द वैलेंस सेल। N इज वैलेंस सेल। नाउ अगर मैं बोलूं आपके फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट। सेकंड सॉरी फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पीरियड। फर्स्ट पीरियड में 2, एंड यहाँ पर लिखता हूँ एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स। कैन यू नेम दैट 2 एलिमेंट? हाइड्रोजन एंड हीलियम। वेरी गुड, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड की, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 8। ऊपर जस्ट बताया। ये जो टेबल है पूरा, ये जो बॉटम कॉर्नर पे ये टेबल पूरा यही फॉलो करना है आपको। बट आपको यहाँ पर लिखना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। एट एलिमेंट है ना? हाँ, इन 8 एलिमेंट में 7 आपके नॉर्मल एलिमेंट हैं, और एक नोबल गैस। 1 आपका नोबल गैस है। ऊपर भी वैसे ही है ना? कैसा? ऊपर भी एक नॉर्मल एलिमेंट, एक और नोबल गैस है। वही है सेम। इस 8 को मैंने यहाँ पर क्लासिफाई किया ना, इस 8 के अंदर में लिखा
समझा, वही आपके हैं, सेम टू सेम है। आप अगर मैं यहाँ पर थर्ड पीरियड की बात करूं, थर्ड में क्या है, 80 होंगे। 8 होंगे। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम टू सेम। नॉर्मल, वन नोबल गैस। अगर यहाँ फोर्थ पीरियड की बात करूं, फोर्थ में कितना आ जाएगा, 18 एलिमेंट्स। तो फिर 18। 18 ही आएगा। 18 7 आपके नॉर्मल ही रहेंगे, प्लस एक नोबल गैस। 1 नोबल गैस ही रहेगा। एंड साथ में कितने हो जाएंगे, कितने, 10 बचे ना। 10 ट्रांजिशन में। आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, समझा ना। सिमिलर आपका 5 आएगा, 5 में कितने आ जाएंगे, 18। 18 आपका सेम रहेगा। अगर मैं बात करूं 6 पीरियड की, यहाँ पर कितने हैं, 32। 32 में कितने क्लासीफाई करोगे, बोलो अभी बताओ आप। 7 आपके क्या रहेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल। 1 आपका इनर्ट गैस, और 10 आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, और 14 आपके, बोलो बोलो बोलो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जानते हो, चलो मैं बताता हूँ आपको। जो 7th है आपका, 7th भी आपका सेम रहेगा, बट ये आपका इनकम्प्लीट है अभी भी। ओके ना, ये शॉर्टकट में आप जान लो कि जो आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ये होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन होते हैं वो होते हैं आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। जो आपकी इनर्ट गैस होती है, ये आपकी होती है इनर्ट गैस, तो आप लोग जानते हो। ये 7 आपके एलिमेंट्स होते हैं, दैट एलिमेंट एस और पी के मिलाकर के एलिमेंट्स होते हैं आपके। तो नॉर्मल वाले आप जानते हो, इनर्ट गैस भी जानते हो, ये चीज नहीं जानते हो, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ट्रांजिशन वाला होता है डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन होता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आया। चलो अभी मैं आपको लिखता हूँ ग्रुप नंबर। दैट इज ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर। कितने ब्लॉक होते हैं आपके, एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है, एक एफ ब्लॉक होता है। ये चीज समझ में आया। अगर मैं बोलूं एस ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, चलो अभी समझो। यहाँ पर एस ब्लॉक में नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन्स, जितने आपके एनएस इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप नंबर आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। जैसे मैं बोला एस ब्लॉक का कोई आपका ग्रुप नंबर आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, उसको फाइंड करने के लिए सिंपल ट्रिक होती है। एस ब्लॉक अगर आपका कहीं दिया है, उस एस ब्लॉक का आपको ग्रुप नंबर फाइंड करना है। ओके, ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए अगर मैं बोलूं, तो नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि लाइक मेरे पास लिखा NS1 लिखा और NH2 लिखा, तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया। समझ में आया ऑल ऑफ यू। NS1 है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, दैट मीन्स ये सेकंड ग्रुप हो गया। तो NS ऑर्बिटल में या NS इस ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो आपका ग्रुप नंबर हो जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NS ऑर्बिटल में जितने होते हैं, वो आपका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ये S के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। अगर आपको कभी P फाइंड करने के लिए आ जाए, तब क्या करोगे, P फाइंड करने के लिए ऑप्शन है नंबर ऑफ, आपको आइडिया क्या है, किसी को आइडिया तो बताओ।
number of ns electron and number of np electron प्लस आपका 10 करना होता है। ओके अभी 10 समझ लो क्यों करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके सामने कभी डी आ जाए, डी को फाइंड करना है, डी होता है इनर, डी होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट को फाइंड करने के लिए होता है नंबर ऑफ ns and n-1 d इलेक्ट्रॉन। सबका एग्जाम्पल दूंगा, अभी घबराना नहीं आपको। ओके और जो एफ ऑर्बिटल है आपका, एफ ऑर्बिटल अगर एटॉमिक नंबर जेड आपका 58 टू 71 के बीच में है, दैट मीन्स उसका पीरियड आपका 6 होगा और ग्रुप नंबर आपका क्या होगा 3 होगा। अगर जेड नंबर आपका 90 से लेकर के 103 के बीच में है, उस केस में पीरियड आपका 7 होगा एंड ग्रुप आपका यहाँ पर भी 3 होगा। तो बेसिकली एफ ग्रुप के एलिमेंट को, एफ जो आपका ब्लॉक के एलिमेंट को कौन से ग्रुप में रखा गया, ग्रुप थर्ड। समझे, ये चीज याद रहेगा ना, इसको हमेशा ग्रुप थर्ड में रखा। अगर कहीं एफ ब्लॉक का एलिमेंट आए, आप ग्रुप थर्ड लगा दो आंख बंद करके, आपका सही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? नाउ जो आपका लेकिन ग्रुप 3 में ही क्यों रखा है? ग्रुप 3 में मैं बताता हूँ क्यों रखा है। ये 58 टू 71 है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज। जो ये वाला है इसको बोलेंगे एक्टिनाइट सीरीज। ये चीज क्लियर हुआ? चलो अभी आपको आइडिया नहीं है ग्रुप 3 में ही क्यों रखा गया, चलो मैं आपको बताता हूँ। ओके ये तो काफी खराब हो गया। अभी दिख रहा है बेटा सबको? ना ध्यान से देखना ऑल ऑफ यू। मॉडर्न पीरियड टेबल है आपकी। ये जो ग्रुप नंबर 1 है ना, इसको ग्रुप नंबर 1 बोलते हैं। 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 7 8 9 10 11 12, this is 13 14 15 16 17 18, these are the group number। okay जो एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर है, दीज आर द 2 एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 एंड 2, ये एस ब्लॉक के हैं। ओके
एस ब्लॉक के कौन कौन से हैं, लेट मी, मैं आपको यहाँ पर एरो से कर दे रहा हूँ, ये आपके एस ब्लॉक के हैं। ओके, जो आपके पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका डी ब्लॉक है। ओके, एंड आपका जो पी ब्लॉक है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पी ब्लॉक है पूरा। बट अगर जीरो ग्रुप की बात करेंगे तो जीरो ग्रुप आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला आपका जीरो ग्रुप है। दिख रहा ना बेटा, ये सिर्फ आपका जीरो ग्रुप। समझ में आया? अब बोलोगे सर एफ ग्रुप कहाँ पर है, तो एफ ग्रुप आपके सामने ये है नीचे बेटा, जो आपका ये है दिख रहा ना, ये आपका एफ ग्रुप है। ये ग्रुप कहाँ पर है, एक टाइप ऐसे समझो कि ये पीरियड टेबल आपकी 3D में है। 3D में मतलब जो आपका एल है ना, इसके पीछे हम लोग निकल जाएं और इसके पीछे निकल जाएं तो ये दोनों पॉइंट रखे हुए हैं, समझा? 3D में मतलब इसके पीछे, इस बॉक्स के आपके पीछे आपका, तो एक टाइप का इस ग्रुप 3 के अंदर में ही आ रहा है वो चीजें, ग्रुप 3 के अंदर में ही आ रहा ना, नहीं समझे? आप इस तरीके से समझो कि ये जो पूरा टेबल है, ये लाइन 1, ये जो पूरा टेबल है, टेबल नंबर 1 जिसको मैं येलो कलर से अभी मार्क कर रहा हूँ, ये जो पूरा टेबल नंबर है, ये टेबल इस ब्लॉक के पीछे रखा हुआ है पूरा, समझे? हाँ कौन कौन समझा? इस ब्लॉक के पीछे ही रखा गया ये टेबल, आगे नहीं है, पीछे है, समझे? यस सिद्धेश एंड डाउट। सिमिलरली ये जो टेबल है नीचे वाला, ये वाला टेबल जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ अभी, ये टेबल इस ब्लॉक के पीछे रखा गया, तो अल्टीमेटली आते तो दोनों ग्रुप 3 के अंदर में ही है ना, हाँ। तो इसलिए ग्रुप, ये दोनों ग्रुप, ये दिस वन एंड दिस वन, ग्रुप 3 यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि ये ग्रुप 3 में ही आते हैं हमेशा, समझे? सर क्लियर है लेकिन ना? पीछे क्यों रखा उन्होंने? पीछे क्यों रखा, ये एक्चुअली में इनकी पोजीशन कोई डिफाइन नहीं है, इनके सारे प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, बिकॉज ये लेंथ एंड हाइट सीरीज है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, इसलिए तो ये मॉडर्न पीरियड टेबल की एक डिसएडवांटेज है, इनका कोई पोजीशन नहीं डिफाइन है। जैसे बाकी एलिमेंट्स जो आपके टेबल में रखा गया, बाकी एलिमेंट्स का एक टेबल है, सबका एक प्रॉपर्टीज है कि इसका एक ग्रुप है, एक पीरियड है, इसका डिफाइन नहीं है, ये डिसएडवांटेज है बेटा, मॉडर्न टेबल की डिसएडवांटेज है। जैसे मेंडलीफ में डिसएडवांटेज था, मॉडर्न की भी डिसएडवांटेज है, समझे? क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? चलो हाँ। अभी बताता हूँ आपको कैसे फाइंड करते हैं ग्रुप और एलिमेंट को, ग्रुप का नंबर और पीरियड नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, बाय दिस रूल, जो आपके ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इस के रूल के अकॉर्डिंग और इस रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे फाइंड करते हैं, चलो देखना यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिया, मैंने एग्जाम्पल है क्लोरीन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल और सबसे इजी एग्जाम्पल। ओके, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं मैं तो ये 1s2 बनेगा, 2s2 बनेगा, 2p6 आएगा, 3s2 बनेगा, 3p6 बनेगा, 3p5 आएगा। हो गया? ओके, नाउ हु विल टेल मी कि ये बनाना किसको नहीं आता? एनीबॉडी? किसको नहीं आता बेटा बनाना? साई प्रसाद, अर्नब, अगर आपको नहीं आता रेज योर हैंड, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, सयाली, संस्कार, सिद्धेश, और या फिर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली आप बोल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको आता है ना? सब बोलो यस सर, आता है सबको? हाँ सर। यस। बाकी लोग को नहीं आता है, जो नहीं बोलेगा मैं उसको बताऊंगा भी नहीं। ओके, चलो ये चीज आता है सबको। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया तो ये नंबर जो आपके सामने लिखा रहता है बैलेंस, तो आपका यही हुआ ना बैलेंस, जो आपका n है बैलेंस सेल, तो आपका ये हुआ ना n, जो n सबसे बड़ा होता है, n
सबसे ज्यादा बड़ा होता है वो आपका होता है वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल या तो ये ले लो या ये ले लो, है तो एक ही ना। तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3। तो एन की वैल्यू 3 है, इसका मतलब आपका पीरियड कितना हो गया? 3। पीरियड 3 हो गया ना। ब्लॉक कौन सा बेटा? एस है, पी है, डी है, एफ है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पी ऑर्बिटल में। इसका मतलब ब्लॉक आपका पी है। ये चीज समझ में आया ना। अभी पी ब्लॉक के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? ग्रुप नंबर निकालना है। तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हो? एक बार ऊपर रीड करो। पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन, दिस वन एंड दिस वन प्लस दिस 10। यही करते ना आप? हाँ, एनएस इलेक्ट्रॉन और एनपी इलेक्ट्रॉन और 10 करो आप। कितना आया बेटा? देखो देखो देखो, एनएस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 2। एनपी इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 5। प्लस आपको 10 करना है, तो ग्रुप कितना आ गया आपका? 17। बेसिकली पीरियड कितना? 3। ग्रुप कितना? 17। और ब्लॉक क्या है आपका? पी। यही 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। हो गया ना? इजी है ना? इजी है ना? यस। चलो अभी मैं बताता हूँ आपके सामने एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या, आपको भी उसको सॉल्व करना है। लाइक एफ ई है 26। नाउ टेल मी द कन्फिग्रेशन क्या जाएगा आपका? 3p 6 4s 2 3d 4 3d। काउंट करो कितना आएगा? बोलो 6 बोलो बोलो। सर 3d6 यस 3d 6 आएगा। इसमें मुझे पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक फाइंड करके बताओ नीचे, फिर मैं बताता हूँ आपको। चैट में मैसेज करें क्या? नहीं, हाँ चैट में मैसेज करो। हाँ यस ओके। यस, सिर्फ आदित्य का आंसर आया। एनीवन एल्स?
बाकी लोग क्या कर रहे हो बेटा? जल्दी फटाफट करो, चैप्टर को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, 2 लेक्चर में कंप्लीट करना है। साई प्रसाद का आंसर आया है। नेक्स्ट। मैं इसमें खत्म करने वाला था चैप्टर, बट आप लोग खत्म नहीं करने दे रहे हो। साई प्रसाद, आपका ब्लॉग गलत है। ओके, थोड़ा सा सोचो एक बार और फिर से। बोलो बेटा, क्या आएगा आंसर? ओके, सयाली का आंसर आया, सिद्धेश का आंसर आया, वैशाली का आंसर आया, सिद्धेश, साईं प्रसाद। चलो देखो, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आपको मैंने क्या फाइंड करने के लिए बोला था? आप क्वेश्चन नंबर पहले से रिलेट करो। सबसे पहले मैंने एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था ना मैंने। एन सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा वैल्यू एन की क्या है? एन की 4 है। वैल्यू 4 है ना? एन की वैल्यू 4, एन इज इक्वल टू 4, इसका मतलब आपका पीरियड 4 आ पीरियड, पीरियड क्या है? 4 हो गया। गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है बेटा? डी। 3D डी में डी जा में रहा है। इसका मतलब ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा? डी। डी हो गया। अभी डी ब्लॉक का आपको ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए क्या लिखा था यहाँ पर? नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन और n माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन। एनएस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो एन सबसे बड़ा होता है ना, वही होता है ना एनएस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो, ग्रुप नंबर आपको फाइंड करना है। ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस n माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन। तो डी तो आप जानते हो, यही वाला है। एनएस आपका ये वाला है, सबसे बड़ा वाला। तो क्या जाएगा यहाँ पर? 2 प्लस कितना आएगा यहाँ पर? 6 6। टोटल कितना आया? 8। अगर मैं यहाँ पर काउंट करूँ तो पीरियड आपका कितना है? 4। ग्रुप कितना है आपका? 8। क्या है आपका? डी। ये किस किस का आंसर आया बेटा? ये वाला पार्ट ये सही है जिसका आंसर आया। समझ में आया? ना, अभी आपको मैं घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आपको फाइंड करके लाना है। क्या फाइंड करना है?
ग्रुप फाइंड करना है, ब्लॉक फाइंड करना है, पीरियड फाइंड करना है। ओके, बेसिकली नंबर 1 है आपका, देखो यहाँ पर जेड लिख रहा हूँ मैं आपका डायरेक्टली एटॉमिक नंबर। फर्स्ट 17 का तो मैंने बता दिया आपका। चलो 17, 26, 37, 27, 33, 43, 114 कर पाओगे इनका कि नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। कर लोगे, चलो अच्छी बात है। नाउ अभी मुझे बताओ, क्वेश्चन आपके सामने एक टाइप का और है, लाइक क्वेश्चन दिस। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट जस्ट above the, find the atomic number and position of elements just above the 49 atomic number and 52। समझा? एटॉमिक नंबर 49 और 52 के जस्ट ऊपर जो भी एलिमेंट है वो फाइंड करना है। बेटा ये याद रखना, जब भी कभी पोजीशन की बात आए इसका मतलब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? ग्रुप और पीरियड की बात पूछी जा रही है। हाँ, आप ब्लॉक बता दोगे तो अच्छी बात है, बट ब्लॉक उतना कंपलसरी नहीं रहता। क्या कंपलसरी रहता है? पीरियड और ग्रुप, ये दोनों काफी मस्ट रहते हैं, ये दोनों आपको बताना पड़ेगा। पोजीशन की कहीं पर भी बात आए आप ये निकाल लोगे। निकाल पाओगे इस क्वेश्चन को? निकाल पाओगे कि नहीं? सर ट्राई कर। नहीं निकाल पाओगे? ट्राई करो। ओके, ट्राई करो एक बार। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो तब तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो इसी में। अगर मैंने लिखा अ मेटल हैज +3 चार्ज, चलो ये कुछ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, आप ये बता दो। सर आप वो दो ना कुछ, कौन सा? मेटल है चार्ज वाला। क्यों टफ क्वेश्चन सॉल्व करना है? ऐसे कुछ। पहले ये सॉल्व करो और फिर ये सॉल्व करो। मैं थर्ड देता हूँ वाला क्वेश्चन। ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द 10th पीरियड? अभी आप बोलोगे 10th पीरियड तो है नहीं, तो कैसे एलिमेंट निकालोगे? कैसे निकालोगे 10th पीरियड में एलिमेंट? 0 है। 0 नहीं होता बेटा, गलत बोल फॉर्मूला रहे हो। आपके सर पास उस फॉर्मूला है ना फॉर्मूले से इवन लगाने के लिए, ny2 क्या + 1। अगर रहेंगे एलिमेंट्स तो? हाँ, रहेंगे एलिमेंट्स तो, हाइपोथेटिकल पूछा है क्वेश्चन। ओके हाँ। समझ गया ना? हो सकता है कभी आ जाए फ्यूचर में, आप रहो मैं रहूं, हो सकता है हम लोग ना रहें, फ्यूचर में कोई साइंटिस्ट आए वो खोज हाँ। करके लाए, तो हो सकता है ना। तो कैसे एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पर? स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो क्या करेंगे? 10/2 + 1 स्क्वायर इंटू 2 कितना आया? 72। 72 एलिमेंट्स। समझ में आया बेटा? यस। ओके, नाउ ये चीज क्वेश्चन फर्स्ट वन क्वेश्चन फाइंड करो। चलो क्वेश्चन टफ वाला देता हूँ। क्वेश्चन टफ ऑप्शनल है बेटा, जिसको सॉल्व करना कर सकते हो, जिसको नहीं करना मत करो। A metal has
ओके, ये हो गया बेटा। ये आपका मॉडर्न पीरियड टेबल खत्म हो चुका है। तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हम लोग, नहीं तो हम लोग पढ़ाते रहेंगे कुछ अ, ये चीज़ आपको घर के लिए करके लाना है। ओके, घर से करके लाना है, अभी मत ट्राई करो। ओके, आज जो पढ़ा है किसी को कुछ प्रॉब्लम? हाँ सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सर क्वेश्चन दिखाना, एक सेकंड। एक सेकंड। हो गया सबका? कुछ समझ में आया ना लेक्चर में? चलो नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम लोग को आज पढ़ना है। आज क्या हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बेसिकली इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं? नंबर 1 सर ये सिखाया है हमें, सिखाया है। एटॉमिक रेडियस। यस, हाँ, एटॉमिक रेडियस। सेकंड प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और इसको हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वेरी गुड। फोर्थ प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिफ्थ प्रॉपर्टीज, बोलो। नो सर, ये 4 ही पता है। चार ही बताया? चलो, फर्स्ट आपका आयनाइजेशन एनर्जी है, सॉरी एटॉमिक रेडियस है। इसको और भी नाम होते हैं, इसके ब्रैकेट में लिख लो। एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं हम लोग, और आयनिक रेडियस भी आप लोग बोल सकते हो। ऑलमोस्ट ट्रेंड आपका सेम रहता है, समझ में आया ना? ये चीजें सेम रहती हैं। इनका हम लोग को ट्रेंड देखना पड़ता है ग्रुप और पीरियड में किस तरीके से चेंज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी भी आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, हम लोग देखेंगे अभी किस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी जानते होंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रो, हाँ सर, ये मेटालिक कैरेक्टर भी एक सिखाया है, यस यस यस, ओके। और फिफ्थ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी होता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होता है। समझे? क्लियर है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपकी सिक्स वन, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। यस मेटेलिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। सर इसके बाद फिर वो एक रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का था। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले ये कंप्लीट करें इसके बाद बताऊं। ओके,
वो आपकी प्रॉपर्टीज नहीं है, वो आपका एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में नहीं आएगा वो, समझे? ओके। वो आपके इस प्रॉपर्टीज में नहीं आएगा, वो उनका नेचर होता है हाँ कि वो इस तरीके से होते हैं, उनका बिहेवियर है। ओके, नाउ एटॉमिक रेडियस क्या होता है, चलो हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। All of you know that the atomic radius या atomic size is defined in terms of atomic radius. Basically first one start करते हैं हम लोग, the first one that is atomic size. Now atomic radius या atomic size is defined सर, इस बार हमें केमिस्ट्री आप ही सिखाने वाले हैं? नहीं, वासु सर सिखाएंगे, उनका अभी आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, उनका शादी होने वाला है ना, तो बिजी रहते हैं आजकल। हाँ हाँ। वासु सर सिखाएंगे, मैं आपको सिर्फ स्कूल वाला पोर्शन बता रहा हूँ, फाउंडेशन वाला पार्ट वो सिखाएंगे, मैं आपको जस्ट बेसिक सिखाता हूँ। ओके, बेसिक में आपको बेसिक से एडवांस लेवल में कैसे जाना है वो सिखाता हूँ, और एडवांस लेवल की केमिस्ट्री वासु सर सिखाएंगे आपको, मीन्स जो फाउंडेशन में आपको आते हैं। टेंशन मतलब, वासु सर भी लेक्चर लेंगे, मैं भी लेक्चर लूंगा, दोनों लेक्चर लेंगे हम लोग। ओके, ओके। atomic size is defined in terms of atomic radius. क्लियर है बेटा? यहां तक तो समझ में आया होगा ना? एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा? Distance between the center of the nucleus and the Yes, outermost shell. which is distance between nucleus and outermost shell. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं मैं। हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं करने का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ओके, ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बोल दो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो, वो आपका एटॉमिक रेडियस डिफाइन करता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली एज एन इंडिविजुअल एटम्स हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली एज एन इंडिविजुअल एटम। समझ में आया? इसको दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। देयर आर टू डिफरेंट वे टू मेजरिंग द इलेक्ट्रॉन atomic radius. First one is that covalent radius and second one is that metallic radius. क्या समझे? फर्स्ट वन आपका कोवेलेंट रेडियस है एंड द सेकंड वन इज कौन सी बेटा? मेटेलिक रेडियस है। कोवेलेंट रेडियस के बारे में अगर मैं बात करूं, एटॉमिक साइज अगर बात करूं, द एटॉमिक साइज ऑफ नॉन मेटल डिटरमाइंड बाय द टेकिंग हाफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड एटम बॉन्डेड बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चलो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है, हम लोग किसी भी एटम की, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर however it is not possible Measure the radius. to measure the radius या atomic radius कर रहे हैं, radius directly
directly as an individual atom. समझ गया? समझे? कैसे मेजर करते हैं? देयर आर टू डिफरेंट वेज. मेजर. नंबर वन है आपका कोवेलेंट रेडियस. फिर मेटालिक. यस, कोवेलेंट रेडियस में लिख लो आप. एटॉमिक साइज. बेटा म्यूट कर लो, आवाज आ रहा बहुत आपके यहाँ से. Atomic size of non-metal is determined by by taking half distance between nuclei of two like atoms bonded together by a single bond. क्लियर है? सिर्फ बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, एक आपका एटम ये है, एटम 1. ओके, दो सिंगल बॉन्ड, दिस इज एटम 2. तो हम क्या करते हैं, जो ये डिस्टेंसेस है, यहाँ की जो हाफ डिस्टेंसेस है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं. हमको क्या पता लगता है, ये बीच की डिस्टेंस पता है. हमको ये नहीं पता कि इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने दूर तक जाता है, ये हम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली. ओके, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ एक दूसरा एटम हम लोग कंबाइन करते हैं. दूसरा एटम कंबाइन कर दिया तो उस एटम हो गया, ये एटम हो गया. ये दोनों एटम्स एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एटम 1 एटम 2. तो इन दोनों बीच की जो हाफ डिस्टेंस होती है, सपोज ये, तो हम लोग इससे मेजर कर लेते हैं कि आधा रेडियस इसका होगा और आधा रेडियस इसका होगा. ये हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. तो ये जो, या तो इसके लिए आपका ये रेडियस हो जाएगा, इसके लिए आपका ये रेडियस हो जाएगा. तो इस एटम का रेडियस. क्लियर? समझ में आया बेटा? क्लियर है ना? सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए. अगर डबल बॉन्ड से है तो रेडियस कुछ चेंजेस हो जाएगी यहाँ पर. चलो, सेकंड पॉइंट है आपका मेटालिक रेडियस. मेटालिक रेडियस क्या होता है बेटा, बोलो. कैसे निकालते हैं? बाय टेकिंग हाफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम इन मेटालिक क्रिस्टल.
बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास मेटेलिक क्रिस्टल है जिसके पास मेटल के पार्टिकल्स बहुत पास पास आपस में चिपके हुए हैं, आपको नहीं पता, हम क्या बोलेंगे, ये जो बीच की डिस्टेंसेस है ना, इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने हाफ कर दिया, तो ये रेडियस पता लग गई मुझे, पता लग गई ना, ये चीज समझ में आए ना। जो आपका मेटेलिक क्रिस्टल है, उस मेटेलिक क्रिस्टल के दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया, तो मुझे मेटेलिक रेडियस पता लग गया। समझ में आया बेटा ये चीज, Yes. क्लियर है? चलो अभी इसका वेरिएशन देख लो बेटा। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन द पीरियड और एज वेल एज ग्रुप। पीरियड में किस तरीके से चेंज होता है? फर्स्ट वन, पीरियड में द एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या लिखेंगे बेटा? एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पर आपकी एटॉमिक साइज आपकी डिक्रीज होती है। ये चीज समझ में आया? यस और नो? Yes. ओके, देखो एटॉमिक साइज decreases from left to right। अभी लेफ्ट टू राइट का मीनिंग क्या है बेटा? लेफ्ट टू राइट का मीनिंग ये है, ये आपके पास पीरियड टेबल है, लेफ्ट मेरा ये वाला पोर्शन है, जो यहाँ पर मैंने एल लिखा, ये वाला पोर्शन लेफ्ट है, ये वाला पोर्शन राइट है। मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसको बोलूंगा मैं लेफ्ट टू राइट। समझे बेटा सब लोग? लेफ्ट टू राइट समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ना? ये हाँ। आपका लेफ्ट टू राइट। इधर से मुझे ये जाना है, तो मैं बोलूंगा इस एटम की रेडियस ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी रेडियस, इसकी कम होगी, इसकी और कम होगी, इसको और, मतलब इस तरफ जाने पर रेडियस क्या हो रही है? और कम होती जा रही है, मतलब रेडियस डिक्रीज होती जा रही है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज। क्लियर है बेटा? समझ में आया ना? बट एक्सेप्शन भी होते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर डिक्रीजेज along द पीरियड, यहाँ पर लिखो along the period। ओके, दिस इज बिकॉज, यहाँ पर रीजन लिख लो, दिस इज बिकॉज along the period the electrons are added to same energy level। okay, which leads to which lead to an increase in effective nuclear charge and is effective, म्यूट करो बेटा, न्यूक्लियर चार्ज, nuclear charge, okay, on the outermost shell, on the outermost shell। okay,
आउटर मोस्ट सेल में आपकी इलेक्ट्रॉन्स आपकी इंक्रीज, देयर वाइज द साइज ऑफ एटम, देयर वाइज द साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा बेटा? decrease. डिक्रीज। क्लियर है? बट सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर, तो एक्सेप्शन भी आप लोग नोट कर लो। एक्सेप्शन कौन सा है बेटा? इन द नोवेल गैस, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, size is larger than the corresponding halogens। ये चीज हो गया, समझ में आया बेटा? नाउ हमने पीरियड देखा, ग्रुप का मैं बाद में बताता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलेगा? मैं ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करेंगे। पीरियड मैंने बताया, ग्रुप का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा और उसको भी रिपीट करेंगे। ओके ऑल ऑफ यू? यस सर। तो लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इनकेस अगर कुछ डाउट है किसी को तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय सर, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू।